वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राज बोइनोट। एफआईएसडीएस डेटा, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 इस सब का डिस्कशन कर लेते हैं। आइए तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का दिन इतना वोलेटाइल था तो हमने इस आज के दिन को किस तरीके से अप्रोच किया है ये देख लेते हैं। वीडियो एजुकेशनल पर्पज रहेगा। जैसे ही दिन स्टार्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि वेट करना चाहिए 9:18 पे। साइडवेज है टिल नाउ। हाँ, बायर को अभी तक तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है। और जब चांस लग रहा है तो तब मैंने क्या डाला था, लेवल दे दिया। फिर हाँ, लेवल दिया। देन मैंने क्या डाला, निफ्टी 50 का, निफ्टी बैंक का चार्ट डाला। इस बार अगर टूटा तो डायरेक्ट 55,500, और 55,500 टूटेगा तो 55,000 तक आ सकता है। तो खुद आपने देखा हाँ, कहाँ तक बैंक निफ्टी गया है। 55,500 का इजी टारगेट दे दिया। ये लेवल टूटा नहीं भाई, लेकिन मैंने यहाँ पे नथिंग बोल के लिखा था। लुक इट हियर। लेकिन इसके बाद ये टूटा तो मैंने डायरेक्टली एक पुट डाल दिया। और क्या इसमें धमाका होगा, लुक इट हियर, कि मैंने यहाँ पे क्या डाला था, 25,550 का पुट डाल दिया निफ्टी 50 का। और इस स्ट्राइक में धमाका होगा की प्राइस 12:34 पे। और आप 12:35 पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने जब डाला था 140 के आसपास था तो ये धमाका होगा। तो अभी ये 5-10 पॉइंट में आपको बाय करना चाहिए। प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था कि सही बात थी कि यहाँ पे 12:55, 12:50, 12:45 के आसपास से 15-20 मिनट हो गया, लेकिन ये प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो जो भी दिख रहा है लाइव कमेंट्री मैं यहाँ पे बताता हूँ। हाँ, देन उसके बाद 176 गया, ये 200 के आसपास भी चला गया था पुट, लेकिन वहीं से ये रिवर्स होने के चांसेस लग रहे थे। तो मैंने क्या बोला कि बुक कर लो भाई ऑप्शन बायर। या फिर किसी को बुक नहीं करना है तो स्टॉप लॉस 5-10 पॉइंट का रख लो। हाँ, और बाद में मैंने 2:50 के आसपास बोल दिया 249 पे कि एग्जिट फ्रॉम पुट। तो उसके बाद में टक 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 3 कैंडल में जितना मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा था उससे कहीं ज्यादा, अरे 5 रुपए का कॉल अच्छा खासा बढ़ा। हालांकि वो बंद हो गया। अभी ये जो पुट था ना, ये इस पुट को अगर आप देखोगे तो ये दिन भर 120 130 के आसपास खेल रहा था। अभी बंद अगर आप देखोगे 1-1 पे बंद है। तो मतलब इसमें ऑप्शन बायर का ज्यादा कुछ घाटा नहीं हुआ। पहले इन्होंने कॉल के प्रीमियम घटाए, गैप अप हुआ था तो कॉल के प्रीमियम बढ़ाए थे, कॉल के प्रीमियम घटाए। बाद में इन्होंने पुट जो बढ़ा था तो पुट के प्रीमियम भी इन्होंने क्या किया, घटाया। तो ये वो चलते रहता है। पहले यहां से यहां तक इन्होंने कॉल ड्रॉप कर दिया प्रीमियम, यहां से यहां तक उठाया तो पुट का प्रीमियम ड्रॉप कर दिया इन लोगों ने। यही मैं बोल रहा था। तो कल सिंपल क्या याद रखते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है तो आपको अगर ये समझ में आएगा तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान होगी, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है। लुक इट हियर, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है ये हाई निकालने के बाद। और ये हाई था 25,000 का। उससे पहले छोटा मोटा ट्रेंड चेंज हुआ था 24,800 पे। लेकिन ये 25,000 के टारगेट के लिए ही था। तो यहाँ पे साइडवेज गया, एक दिन 2 दिन साइडवेज गया। यहाँ पे दो, लुक इट हियर, ये 2 ट्रेडिंग सेशन, ये 2 ट्रेडिंग सेशन, ये 2 ट्रेडिंग सेशन, 6 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे साइडवेज गया है। देन एक ट्रेंड आया। 2 ट्रेडिंग सेशन, 3 ट्रेडिंग सेशन। ये 3 ट्रेडिंग सेशन साइडवेज जाने के बाद एक पुल बैक आया। अब ये सिंपल है, 25,500 के ऊपर जाएगा ना, एक गैप अप लगेगा या नहीं लगेगा ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा। एफआईएसडीएस डेटा देख के पैटर्न समझ में आ गया। अभी ये 450 के ऊपर अगर लेंगे तो 500 का ही टारगेट होगा, इसलिए 25,500 के ऊपर एक बिग ब्रेकआउट होगा जो कि हम 26,000 देखने जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में हम पोजीशन भी होल्ड रख सकते हैं, 24,800 के बाद भी हम रखे ही थे। तो वैसे तो ये 25,500 के ऊपर 500 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। और इंट्राडे करना है तो 100 पॉइंट जाएगा, 25,600, 650 जाएगा। टूटना है तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम।
3 बार टच करके नीचे आया ये। तो यही लेवल रहेगा गाइस, 400 के नीचे 350, देन 300 तक आ सकता है। और 500 के ऊपर है ना 600 650 तक जा सकता है। इजी अप्रोच, ये सिंपल है। आज इसका एक्सपायरी था, तो ये एक्सपायरी अच्छा हुआ, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंकली है ना, यहाँ पे जो ये सपोर्ट था ना 750 का, ये में 21 लगाना आप अपने चार्ट पे, और 1 घंटे का चार्ट कर लेना। सरप्राइज हो जाओगे आप, आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। और कमेंट्स में मुझे बता देना, ठीक है। अगर ट्रेडर बनना है तो 82,700 के बिलो 82,500, सिर्फ 200 पॉइंट का टारगेट है। अपसाइड में ये 83,100, हाँ, इसके ऊपर है। तो हम क्या करते हैं ना, 83,000 के ऊपर बाइंग डिप में रहते हैं। 82,500 के बिलो ही हम अग्रेसिव सेल करेंगे ना। 82,500 टू 83,000 सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, हेज, या फिर जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं उसी तरीके से खेलेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन में कुछ मिलेगा नहीं। अभी आते हैं 55,800 के ऊपर। सिर्फ 56,000 तक का ही टारगेट हमारे पास है, सिर्फ 200 पॉइंट का। तो ये 200 पॉइंट मतलब ये 0.30% का ये मोमेंटम है। इतना बैड सिचुएशन में बैंक निफ्टी चल रहा है। हम 2018 2017 के प्लेयर है भाई ये। 2017 में 18 में, उससे पहले। अभी ये जो आपको 56,000 दिख रहा है ना, 25,000 जब था ना, 25,000 22,000 18,000 बैंक निफ्टी, तब से मैं करता हूँ। उस टाइम 1,500 2,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी चलता था। अभी तो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने का दिल ही नहीं होता है। चलो आते हैं, ज्ञानबाजी नहीं करते हैं। 55,500 के बिलो हम अग्रेसिव सेल कर सकते हैं। इसके बीच में सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। 55,500 और 56,000 तक ये है। इसके बाद में ये रेंज जिस साइड टूटेगा उस साइड ये 500 पॉइंट का टारगेट दे देगा। आते हैं FIS डेटा में और चेकआउट कर लेते हैं, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ऑफकोर्स गाइस गैप अप होगा। क्या होगा, गैप अप होगा। और बुलिश मार्केट ऐसे अगर छोटे छोटे गैप अप मारेगा ना, तो इंट्राडे में कुछ मिलेगा नहीं। वो गैप अप ओपनिंग होगा यहाँ पे, दिन भर इस तरीके से साइडवेज में खेलता रहेगा, जाते जाते वो अप साइड बंद होगा। तो अच्छा है कि ये पूरा दिन हम कुछ ना करें, और जाते जाते जो ये बंद करेगा ना, इसी को खेले, यही अच्छा है ना। तो इसमें प्रीमियम भी बढ़ेगा, हाँ, कैरी भी कर सकते हैं। दूसरे दिन गैप अप ही होगा, हाँ। तो इंश्योरेंस के लिए छोटा सा पुट भी बाय करके रख सकते हो। इस तरीके से स्ट्रेटजी आप रख सकते हो, कॉल बाय पुट बाय दोनों भी बाय, छोटा मोटा। तो 3,344 करोड़ का यहाँ पे DIs ने बाइंग किया है। फ्रोज एंड FIs ने यहाँ पे 411 करोड़ का यहाँ पे बाइंग किया है। मतलब बोथ आर बुलिश, राइट। चलो अभी ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं, टाइम नहीं गवाते हैं। PCR हम डेली की तरह चेक करते हैं डेली। तो 18,97,000 मतलब 19 लाख के आसपास का ही है। 17,33,000 मतलब है बुलिश पीसीआर है भाई। तो बाय इन डिप में मार्केट है, ठीक है। और ये गैप अप होता रहेगा और ये भागते रहेंगे। इनके SL तो तगड़े लग रहे हैं, लेकिन इधर क्वांटिटी है ना, इधर 1 लॉट किसी ने सेल किया होगा कॉल में, तो 2 लॉट पुट में सेल किया ना इन लोगों ने, इसलिए बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्वांटिटी 25,500 पे खड़ी हुई है और ये हेज में है, ठीक है। 25,500 के ऊपर खुला आसमान वाली कहानी है। तो खुले आसमान, अभी देखो ट्रम्प साहब का भी कुछ वादा नहीं, वो मोदी साहब को बोल रहे हैं कि आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे दोस्त हो। रसिया यूक्रेन का भी चला गया है। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। अभी GST का भी अच्छा ही गुड न्यूज ही है? और बहुत सारी चीजें अभी इंडिया में गुड न्यूज ही चल रही है। अभी दिवाली आने वाली है तो बहुत सारी शॉपिंग होगी, गुड न्यूज ही है। और गवर्नमेंट के पास बहुत सारा रेवेन्यू है। इथेनॉल का पेट्रोल यूज कर रहा है पूरा इंडिया, लेकिन फिर भी ये पेट्रोल जो है ना अभी हम यूज कर रहे हैं ना, वो 70 से लेके 80 रुपीज के बीच में गवर्नमेंट हम लोगों को पर लीटर दे सकती है। लेकिन गवर्नमेंट के पास सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, और जो पुअर पीपल के लिए
स्कीम होती है ना, उन सबको चलाने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि बाद में भी अगर बढ़ भी जाता है सिचुएशन तो मैनेज करने के लिए ये उतना कम नहीं कर रहे, चाहे तो ये इस प्राइस में बेच सकते हैं, ऐसा ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, 4,66,000 का कॉल रेटिंग है, 5,15,000 का पुट रेटिंग है, तो पुट रेटिंग स्ट्रांग है, तो बाय एंड डिप में मार्केट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटी दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बाय बाय।